हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। और मैं अभिनव राज आपके लिए एक नोटिफिकेशन वीडियो लेकर आ गया हूं। ये जो नोटिफिकेशन है ये नेशनल हाउसिंग बैंक के एग्जाम के रिगार्डिंग है। यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे पोस्ट्स हैं, इनको हम डिटेल में समझने वाले हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर ये नोटिफिकेशन भी है इसके रिगार्डिंग हमारे कोर्स लॉन्च का। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जब आप स्टडी आईक्यू के वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको यहां पर ये लॉन्च्ड कोर्स नजर आएगा। यहां पर लिखा हुआ है नेशनल हाउसिंग बैंक एनएचबी एग्जाम 2021। यहां पर पूरे डिटेल्स में एग्जाम के सिलेबस को, डेमो वीडियोस, ऑथर्स के बारे में बताया गया है, किन लोगों ने मिलकर इस कोर्स को तैयार किया है। अपार्ट फ्रॉम दिस आप यहां पर देख सकते हैं डिटेल्ड वे में पूरे कोर्स के कंटेंट्स को। और साथ ही साथ आपको नीचे में यहाँ पर फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस भी हैं। अगर आपको किसी भी तरीके की समस्या है इन कोर्सेज को लेकर तो इस तरीके से आप यहाँ जानकारी ले सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस यहाँ पर सेंड मैसेज का ऑप्शन है, इसे क्लिक करें, अपना डिटेल्स भरें और आप विशेष जानकारी यहाँ से भी गैदर कर सकते हैं। तो ये तो हो गई कोर्स की बात, लेकिन अब हम अपने को ले चलते हैं उस एग्जाम के नोटिफिकेशन पर, ताकि बेहतर ढंग से हम समझ सकें पूरे एग्जाम के प्रक्रिया को। तो आप जैसा कि ये देख पा रहे हैं, नेशनल हाउसिंग बैंक न्यू दिल्ली से आए हैं रिक्रूटमेंट ऑफ ऑफिसर्स इन एसएमजीएस 4। अब ये छोड़ दीजिए कोडवर्ड, यहां समझ लीजिए सीधे कि रीजनल मैनेजर रिस्क मैनेजमेंट और साथ ही साथ डेप्यूटी मैनेजर और असिस्टेंट मैनेजर के पोस्ट्स हैं यहां पर। और यहां पर जो डेट है ये बता दिया गया है कि 1 दिसंबर से लेके 30 दिसंबर 2021 तक का टाइम है आपके पास। तो हर बार की तरह मेरा फिर से आपसे यही सलाह है कि इस फॉर्म को जितना जल्दी फिल कर लें उतना बेहतर होगा। और साथ ही आप देख सकते हैं यहाँ पर लिंक शेयर किया हुआ है कि आप यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट जो है यहीं पर वेब लिंक क्लिक करके ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, तो यहाँ पर आप समझ गए 3 तरीके के पोस्ट मिल गए आपको। मैनेजर के हैं यहाँ पर, रीजनल मैनेजर, साथ ही साथ यहाँ पर देख रहे हैं डेप्यूटी मैनेजर और असिस्टेंट मैनेजर। यहाँ पर कुछ एलिजिबिलिटी के क्राइटेरिया को बताया गया है कि वो इंश्योर कर लें अपनी एलिजिबिलिटी इन निम्न पोस्ट के लिए। और आप अच्छे से एडवर्टाइजमेंट को पढ़ें, सही ढंग से पेमेंट वगैरह करें, सही से एग्जाम वगैरह दें। पूरा लंबा प्रोसेस है, ये समझ लें। जो प्रोसेस है रजिस्ट्रेशन का, यानी एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन का, ये जिस तरीके से बताया गया है, वेबसाइट जो दिया हुआ है ऑफिशियल वेबसाइट, वहीं जाकर भरिए। इधर उधर कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और ये सब कुछ आप फी वगैरह जब बढ़िया से पेमेंट कर दीजिए, ऑनलाइन मोड है और लास्ट डेट के पहले सब कर देना है। चलिए, ये सब तो हो गई बातें। मोड ऑफ एप्लीकेशन बता दिया गया है 1 दिसंबर से लेके 30 दिसंबर 2021 तक। नो अदर मोड ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन इज एक्सेप्टेड, यानी बस वही मोड है, ऑफलाइन वगैरह कुछ नहीं, डाक पार्सल नहीं करना है। यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, देख लीजिए। जो कट ऑफ डेट है एलिजिबिलिटी का वो तो देख लिए, 1 दिसंबर से लेके 30 दिसंबर तक दोनों डेट को इंक्लूड किया गया है। ये भी बता दिया गया यहां पर कि आप ई लेटर जो है, कॉल लेटर, यानी जिसको आम बोलचाल की भाषा में एडमिट कार्ड कहते हैं, वो आप डाउनलोड कर सकते हैं 10 डेज प्रायर ऑफ एग्जामिनेशन। ऑनलाइन एग्जामिनेशन जो है स्केल 1 और 2 के लिए वो टेंटेटिव है कि जनवरी या फेब 2022 में हो जाने हैं। जो रिजल्ट है इसके कब तक आ जाएंगे, जनवरी में अगर एग्जाम होता है तो फेब तक, और इनकेस फेब में होता है तो मार्च 2022 तक। इसके बाद यहां पर इंटरव्यू कॉल लेटर की बात हो रही है स्केल 1, 2 और 4 के लिए। ये सब कुछ जो प्रक्रिया है, आप कॉल लेटर डाउनलोड कर पाएंगे मार्च या अप्रैल 2022 में। इंटरव्यू जो होने हैं वो मार्च और अप्रैल 2022 में होने हैं, और जो फाइनल रिजल्ट्स हैं वो डिक्लेयर हो जाने हैं अप्रैल या मई 2022। बस ये समझ लीजिए टेंटेटिव डेट्स हैं, बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं होना चाहिए। बट आप जानते हैं पेंडेमिक सिचुएशन और थोड़ा बहुत फ्लैक्चुएशंस इसमें हो ही सकते हैं। यहाँ पर वैकेंसीज, रिक्तियों के बारे में विशेष तौर पर बताया गया है कि जो स्केल 1 असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट है, शेड्यूल कैटेगरी में 3 पोस्ट हैं, शेड्यूल ट्राइब कैटेगरी में 1,
यानी शेड्यूल कैटेगरी नहीं, यहाँ शेड्यूल कास्ट कैटेगरी मुझे कहना था। ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट के अंतर्गत जो व्यक्ति आएंगे उनके लिए 3 पोस्ट, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 1 और अनरिजर्व कैटेगरी में 6, यानी टोटल 14 पोस्ट हो गए। इसी तरीके से डेप्यूटी मैनेजर के लिए टोटल 2 पोस्ट हैं, एक है शेड्यूल ट्राइब कैटेगरी में और एक ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में। और रिस्क मैनेजमेंट में जो रीजनल मैनेजर का पोस्ट है वो ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर कैटेगरी में 1 है, तो ये 1, यानी कि आप देख पा रहे हैं यहाँ 14, 2 16 और 1 17, ये टोटल इस तरीके से सीटों को बता दिया गया है। यहाँ पर मैं क्रीमी लेयर, नॉन क्रीमी लेयर, इन बातों पर बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा आपका, क्योंकि मैं उम्मीद करता हूँ कि जो भी व्यक्ति किसी खास तरीके के कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, क्या कुछ क्राइटेरिया है और जो उन पर अप्लाई होता है, तो आप सब अपने जागरूकता के हिसाब से सर्टिफिकेट बनवा लिए होंगे। लेकिन इन केस आपको किसी भी तरीके का अलग कन्फ्यूजन है ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस वगैरह को लेके, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम आपको अच्छे से बता देंगे उन चीज़ों को भी, ताकि आने वाले आगामी एग्जाम्स में कोई आपके लिए परेशानी ना हो। तो ये सब कुछ आप समझ गए। जो ये 14 वैकेंसीज की बात की जा रही थी यहाँ पर, ये देखें, यहाँ पर जो असिस्टेंट मैनेजर के 14 पोस्ट हैं, इसमें एक पोस्ट बता दिया गया है कि वो रिजर्व्ड है फॉर पर्सन्स विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी, और इसको इस तरीके से डिटेल में बताया गया है कि ये एलडी कैटेगरी में है। अब ये एलडी कैटेगरी का मतलब क्या होता है? लोकोमोटर डिसेबिलिटी, यानी इंक्लूडिंग सेरेब्रल पैल्सी या फिर लेप्रोसी, क्योर्ड, ड्वार्फिज्म, एसिड अटैक्ट विक्टिम, इन डिसेबिलिटी कैटेगरीज में एक पोस्ट रिजर्व है, यानी ये हॉरिजेंटल कैटेगरी हो गया। यहाँ पर आप समझ लीजिए कि पर्सन्स विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी कैंडिडेट्स में बिलोंग टू एनी कैटेगरी, यानी अनरिजर्व्ड, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, और जो रिजर्वेशन है पर्सन्स विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी कैटेगरी में, ये हॉरिजेंटल है एंड विद इन द ओवरऑल वैकेंसी फॉर द पोस्ट। ठीक है, ये समझ गए। यहाँ पर एलिजिबिलिटी के क्राइटेरिया को बताया गया है, और ये सब कुछ आप बहुत अच्छे से समझ लें कि कोई भी चेंज जो है कैटेगरी में नहीं परमिट किया जाएगा, कि पहले आप जनरल कैटेगरी में भर लिए और फिर आप सोच रहे हैं कि ईडब्ल्यूएस या फिर ओबीसी में तब्दील हो जाए या एससी एसटी, किसी भी तरीके का चेंज नहीं आपसे मतलब अलाउ किया जाएगा। No request for considering the candidature under any category other than the one which one has been applied will be entertained। ये बहुत स्ट्रिक्टली ऐसे बॉक्स बना के बता दिया गया है। तो फॉर्म कभी भी भरिए तो बहुत ही शांति से और पैसेंस के साथ भरना चाहिए। ये सारी गलतियां जो है बहुत दुखदाई हो जाती हैं कई बार। यहाँ पर देखिए, यहाँ सिटीजनशिप की बात की गई है, नेशनलिटी की, कि वो व्यक्ति भारत के नागरिक हो सकते हैं या सब्जेक्ट ऑफ नेपाल, भूटान या तिब्बतियन रिफ्यूजी, जिनका फैमिली 1962 1 जनवरी से पहले भारत को आया है परमानेंट बसने के इरादे से, या फिर इन कंट्रीज के बारे में भी विशेष बताया गया है। एज लिमिट की बात की गई है। असिस्टेंट मैनेजर स्केल 1 में मिनिमम एज 21 साल और मैक्सिमम 30 साल। स्केल 2 में मिनिमम एज 23 साल, मैक्सिमम 32 साल, और स्केल 4 में मिनिमम एज 30 वर्ष और मैक्सिमम 45 वर्ष। द मैक्सिमम एज लिमिट स्पेसिफाइड इज एप्लीकेबल टू अनरिजर्व्ड एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी। बाकी जगहों पर कुछ एज रिलैक्सेशंस होते हैं, जैसे कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को 5 साल का एज रिलैक्सेशन है, यानी अगर कोई व्यक्ति एससी और एसटी कैटेगरी से आते हैं तो यहाँ पर +5 करके खुद देख लेंगे। इसी तरीके से ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर कैटेगरी के लिए 3 वर्ष, पर्सन्स विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी अगर वो अनरिजर्व कैटेगरी से है तो 10 वर्ष, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब कैटेगरी से 15 वर्ष और ओबीसी कैटेगरी से 13 वर्ष। एक सर्विसमैन के लिए भी यहाँ पर 5 वर्ष की बात की गई है, पूरे डिटेल में यहाँ समझाया गया है। ठीक है, एक सर्विसमैन की परिभाषा वगैरह सब कुछ दी गई है। यहाँ पर मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस की बात की गई है, और ये सब कुछ कहा जा रहा है 1 दिसंबर 2021 तक, यानी कि आपका सर्टिफिकेट आपके हाथ में होना चाहिए। और ये भी कह दिया गया इसका मतलब कि आप अपीयरिंग पर, अगर आपके अभी मार्क्स नहीं आए हैं, फाइनल रिजल्ट नहीं आया है, तो फिर आपको वहां पर नहीं अलाउ किया जा रहा है। एकेडमिक क्वालिफिकेशंस की बात की गई है कि आपके पास फुल टाइम बैचलर डिग्री होना चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में, 60% मिनिमम मार्क्स होने चाहिए, और एससी एसटी कैटेगरी और पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी के लिए 55% भी।
या फुल टाइम मास्टर्स डिग्री यानी एमए जिसको कहते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन, वो भी होना चाहिए कम से कम 55% या 50 फॉर दीज कैटेगरीज। रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। कैंडिडेट्स प्रोसेसिंग क्वालिफिकेशंस ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट या फिर सीएमए या फिर कंपनी सेक्रेटरी में ऑल्सो अप्लाई, ये ध्यान दीजिएगा। आगे यहां पर बता दिया गया है कि आपके पास वैलिड मार्कशीट होना चाहिए, यानी मार्कशीट आपके आ गए हो, आपके हाथ में हो। डिग्री सर्टिफिकेट, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, ये सब कुछ बता दिया गया है। एज ऑन 1 दिसंबर 2021 यानी जिस दिन से फॉर्म भरा जाना है उस दिन के पहले तक का होना चाहिए, ठीक, जिसमें कि परसेंटेज वगैरह अच्छे से दिया गया हो। पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस, while no prior experience is required, any relevant experience should be given weightage। कि हो सकता है अगर आपने कुछ काम किया है, आपको एक्सपर्टीज है, तो उसको थोड़ा कंसीडर किया जाएगा। कम्युनिकेशन स्किल्स, राइटिंग में, ओरल में, और ये सब कुछ एनालिटिकल एबिलिटी, जो आप समझते हैं कि किसी इतने बढ़िया पोस्ट के लिए जो कुछ चाहिए हो वो आपसे मांगे जा रहे हैं और आपसे उम्मीद की जा रही है। यहाँ पर जो बात की गई है डेप्यूटी मैनेजर, यहाँ शॉर्ट में डीएम लिखा गया है, तो ग्रेजुएट होना चाहिए। डिजायरेबल है कि एमबीए फाइनेंस में हो, इसको प्रेफरेंस मिलेगा, ठीक है। मिनिमम पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस 2 साल का हो। और ये जो हम लोग क्वालिफिकेशंस देख रहे थे, ये किसके लिए था? ये असिस्टेंट मैनेजर के लिए था। ये हो गया डेप्यूटी मैनेजर के लिए। और यहाँ पर रीजनल मैनेजर रिस्क मैनेजमेंट के लिए भी ग्रेजुएशन डिग्री होना चाहिए। और यहाँ पर कुछ एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज की बात की गई है कि प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन इन फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट फ्रॉम ग्लोबल एसोसिएशन ऑफ रिस्क प्रोफेशनल्स, प्रोफेशनल रिस्क मैनेजमेंट सर्टिफिकेशन होना चाहिए PRMIA इंस्टीट्यूशन का। और ये सब डिजायरेबल है, देख लेंगे। हाँ, यहाँ 2 साल का एक्सपीरियंस मस्ट है और कुछ डिजायरेबल एक्सपीरियंस की बात की गई है। यहाँ पर इन बातों को बता दिया गया है कि कैंडिडेट्स जिनका कि फाइनल रिजल्ट अवेटेड है वो ना अप्लाई करें, अपने पैसे को बर्बाद ना करें। और सब कुछ जो है आप यहाँ देख पा रहे हैं। आपके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जेरॉक्स होने चाहिए और जब कहा जाए तो आपको प्रोड्यूस करना होगा, ये भी बात हो गई। यहाँ पर जो पर्सन्स विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटीज हैं उनके रिजर्वेशन के बारे में बात की गई है। ये सब कुछ है। हम आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को देखते हैं। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन EWS को परिभाषित किया गया है। स्कीम ऑफ सिलेक्शन जो है यहाँ पर असिस्टेंट मैनेजर या फिर डेप्यूटी मैनेजर या फिर रीजनल मैनेजर, यहाँ पर 2 टायर प्रोसेस होगा, यानी 2 चरण में होगा, शॉर्टलिस्टिंग और इंटरव्यू। यानी पहले आपको फेज 1 में ऑनलाइन एग्जाम देना होगा और देखेंगे कि ऑनलाइन एग्जामिनेशन विल कंसिस्ट ऑफ बोथ ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव टेस्ट। ऑनलाइन एग्जाम में जैसे बाकी जगह पर क्या होता है कि पहले ऑब्जेक्टिव होता है, सेकंड स्टेप में मेंस हो जाता है रिटेन वाला, यहाँ पर एक ही साथ हो रहा है। ऑब्जेक्टिव टेस्ट 200 मार्क्स का होगा, 3 घंटे का टाइम दिया जाएगा, 4 सेक्शन होंगे। और जो ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा उसके लिए सेपरेट टाइमिंग होंगे हर एक सेक्शन के लिए। देख लीजिए इस तरीके से। रीजनिंग और कंप्यूटर एप्टीट्यूड के 45 सवाल होंगे, 60 नंबर के, इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में होंगे। 60 मिनट का टाइम मिलेगा 60 मार्क्स के लिए। जनरल अवेयरनेस जिसमें कि करेंट्स अफेयर वगैरह आएगा, इकोनॉमी, बैंकिंग, कंप्यूटर नॉलेज, ये 50 सवाल होंगे, 50 मार्क्स के, 40 मिनट का टाइम मिलेगा। इंग्लिश लैंग्वेज के टोटल 25 सवाल होंगे, 30 मार्क्स के लिए, 35 मिनट का समय मिलेगा। और क्वांट यानी मैथ्स कह लीजिए मोटे तौर पर 35 सवाल होंगे 60 मार्क्स के लिए और 45 मिनट में सॉल्व करना होगा। यानी टोटल 155 सवाल 200 मार्क्स के लिए 3 घंटे का वक्त। और इंग्लिश लैंग्वेज में लेटर राइटिंग और एसे राइटिंग, ये 2 क्वेश्चन हो गए, 25 मार्क्स और आधे घंटे में आपको लिखना होगा। ये डिस्क्रिप्टिव हो गया, बाकी 4 जो है ऑब्जेक्टिव है। समझ आ ही रहा है MCQ फॉर्मेट में। डिस्क्रिप्टिव टेस्ट जो होगा ये इंग्लिश लैंग्वेज में होगा, ध्यान दीजिएगा, 25 मार्क्स का होगा, आधे घंटे का टाइम होगा, 2 क्वेश्चन होंगे, एक ऐसे होगा और एक होगा लेटर राइटिंग। नॉर्मल सा है, ये सब कुछ हम बहुत अच्छे से आपको प्रोवाइड करते हैं। रॉन्ग आंसर्स के लिए निगेटिव मार्किंग है, पेनाल्टी है, ये समझ लेना है। तो ऐसे आंसर्स को ना अटेम्प्ट करें, ठीक है। यहाँ पर 5 ऑल्टरनेटिव चॉइस होंगे जिसमें से कि एक सही होगा। जो पेनाल्टी होगा रॉन्ग के लिए वो क्या होगा, ऑब्जेक्टिव टेस्ट में होगा। हर एक रॉन्ग के लिए 1/4 मार्क्स जो है, 1/4 मार्क्स जो है वो डिडक्ट कर लिए जाएंगे। समझ गए। कट ऑफ वगैरह को बता दिया गया है कि जो डिस्क्रिप्टिव टेस्ट जो है वो क्वालिफाइंग नेचर का है, उसके मार्क्स ऐड नहीं होने हैं।
और मार्क्स जो स्कोर किए जाएंगे वो नहीं शॉर्ट लिस्टिंग में यूज किया जाएगा, लेकिन हाँ क्वालिफाई तो करना पड़ेगा, क्वालिफाइंग नेचर का है। तो ऑब्जेक्टिव में आपने क्या स्कोर किया उससे मेरिट तैयार होगा। फिर यहाँ पर फेज 2 है, इंटरव्यू के बारे में बताया गया है कि यहाँ पर मेरिट लिस्ट जो है वो तैयार की जाएगी ऑन द बेसिस ऑफ एग्रीगेट मार्क्स, स्कोर जो आपने किया है ऑब्जेक्टिव टेस्ट में, जो मिनिमम एग्रीगेट कट ऑफ है वो शॉर्टलिस्ट करके फिर कॉल किया जाएगा। ये सब कुछ उनका अपना प्रक्रिया होगा। यहाँ पर जो सिलेक्शन प्रोसेस है, जो यहाँ पर डीएम के लिए, डेप्यूटी मैनेजर के लिए, देख लीजिए ये टेस्ट में ऐसा जरूरी नहीं है कि सीक्वेंस आएगा इस तरीके से, रीजनिंग, क्वांट क्वेश्चन, इंग्लिश के क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस और प्रोफेशनल नॉलेज यानी रिस्क का, क्रेडिट का, ऑडिट का, इसके भी इसमें सवाल हैं, आप देख सकते हैं। ये यहाँ पर बता दिया गया है। और ये क्या है, ये कंपोजिट टाइम 2 घंटे होंगे ऑब्जेक्टिव टाइप से। ये सब कुछ समझ गए। और फेज 2 तो इंटरव्यू होगा ही। तो यहाँ पर आपको ई कॉल लेटर जाएगा, घर पर इंतजार नहीं करेंगे कि पोस्टल से कुछ आना है, फोटो आइडेंटिटी प्रूफ लेके भी जाना होगा और फोटो कॉपी आईडी कार्ड का, ये सब कुछ जो भी आपसे मांगा जाएगा अच्छे से आप लेके जाएंगे। और जो डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपको इंटरव्यू के टाइम ले जाने होंगे और आप उसको तैयार करके रखेंगे, ओरिजिनल ले जाएंगे, जेरोक्स ले जाएंगे, सेल्फ अटेस्ट करके। ये ई कॉल लेटर जो इंटरव्यू का होगा वो ले जाएंगे। यहाँ पर जनरेटेड जो वैलिड सिस्टम द्वारा ऑनलाइन एप्लीकेशन, वो सब कुछ ले जाना होगा। फोटो आइडेंटिटी प्रूफ ले जाना होगा, डेट ऑफ बर्थ के लिए सर्टिफिकेट, मार्कशीट और कास्ट सर्टिफिकेट, ये सब कुछ आप समझ रहे हैं, वो तो बाद की बात है। ठीक है, यहाँ पर बता दिया गया है स्केल का मतलब क्या हुआ, कितनी अप्रॉक्स सैलरी बनेगी। तो असिस्टेंट मैनेजर में करीब 60,000 रुपए, डेप्यूटी मैनेजर में करीब 79,000 रुपीज और रीजनल मैनेजर में करीब 1,26,000 रुपये या 1,27,000 रुपए। ठीक है, अब प्रोबेशन पीरियड बताया गया है असिस्टेंट मैनेजर के लिए 2 साल का है, डेप्यूटी मैनेजर और रीजनल मैनेजर के लिए आप देख पा रहे हैं कि 1 साल का प्रोबेशन है। फॉर्म की कीमत क्या है, शेड्यूल का, शेड्यूल ट्राइब और पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी के लिए 175 रुपए और ओबीसी और बाकी कैटेगरीज के लिए 850 रुपए। ठीक है, तो ये सब कुछ समझ गए। ऑनलाइन एग्जाम के सेंटर्स की यहाँ पर सूची दे दी गई है, आइडेंटिटी वेरिफिकेशन की बात की गई है, आधार कार्ड वगैरह जो है ये सब सही होता है। आप क्या कुछ एग्जाम सेंटर पर ले जा सकते हैं, क्या नहीं ले जा सकते हैं, ये तो आम बातें हैं, ये सभी जानते हैं। यहाँ पर बाकी बातों को बता दिया गया है कि जो आप स्कैन करके फोटो डालेंगे उसका डायमेंशन 4.5 सेंटीमीटर इंटू 3.5 सेंटीमीटर होगा। सिग्नेचर डालना है ब्लैक इंक, काले पेन का यूज करना है। लेफ्ट थंब का इंप्रेशन जो है वो देना होगा ब्लैक या ब्लू इंक से। एक हैंड रिटन डिक्लेरेशन, वो ये जस्ट होता है ताकि आपकी राइटिंग पहचानी जा सके। और क्या डिक्लेरेशन में होना चाहिए, तो यही लिखना होता है। सिग्नेचर कैपिटल में नहीं करते हैं, आम बात है। द थंब इंप्रेशन जो होगा वो प्रॉपरली स्कैन होना चाहिए और किसी भी तरीके का उसमें टैंपरिंग, छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए। आपको ऑनलाइन पेमेंट का प्रूफ रखना होगा। ये सब कुछ आप जान गए। ठीक है, इतना कुछ करेंगे और फॉर्म भर लीजिए जितना अर्ली आप भर सकते हैं। सबसे जरूरी है कि एग्जाम की तैयारी में लग जाइए। बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटीज है, सीट्स तो बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन हाँ ये बात है कि यहाँ पर अगर आप सही ढंग से एफर्ट लगाएं तो आप शॉर्टलिस्ट हो सकते हैं। और आपके लिए हम यहाँ पर तत्पर हैं, हमारे कोर्सेज हैं, उससे भी आप लाभान्वित हो सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि अब इस वीडियो में आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहा होगा, लेकिन फिर भी अगर आपके मन में कोई दुविधा है, कोई संकोच है, तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम।